हमारे विक्रम नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया है। अभी आदरणीय भाई साहब कृपा शंकर जी से पूछ रहा था कि इसमें कितना खर्चा लग गया होगा, और मैं सोच रहा था कितने दिनों में फिल्म बनी होगी, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से नहीं पूछा। पहले मुझे विक्रम भाई ने बताया कि इसका जो प्रोमो है उसके लिए वो अभी देहरादून में और वहां करना भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि आज मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा था कि पहले वहीं उत्तराखंड सदन में ही कार्यक्रम हो जाता, लेकिन अब मुझे यहाँ आकर ये आप सबकी संख्या देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सदन का जो हॉल है वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए वहाँ ये कार्यक्रम के लिए जगह छोटी पड़ जाती। विक्रम जी कह रहे थे कि मैं वहीं आना चाहता था, मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है कि आप सबकी उपस्थिति को देखकर यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोग एकत्र हुए हैं। आज श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस भी है, और मैं यहाँ आने से पहले उत्तराखंड सदन में उनको अपने श्रद्धासुमन वहां पर अर्पित करके आया हूँ। और निश्चित रूप से उन्होंने दुनिया के लोगों को, विशेषकर प्रदेश के लोग, आज जो ये उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनी है उस फिल्म से एक अलग जगेगी, और जो बड़ा कंट्रीब्यूशन उस समय के कालखंड में उन्होंने अपने आंदोलन से, अपने संघर्ष से, और किस प्रकार से उन्होंने अपने को तिल तिल जलाकर उस व्यवस्था के खिलाफ, या जो खराब व्यवस्था उस समय चल रही थी उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। श्रीदेव सुमन जी वास्तव में हमारे मुक्ति के नायक थे, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। वहां पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित है, और यह कह सकता हूं मैं कि उन्होंने एक साधना हमारे लिए करी, आने वाली पीढ़ियों की करी। और इस प्रकार के जो महानायक हैं उन सभी महानायकों के जीवन पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ होना चाहिए, और इसमें विक्रम नेगी जी और उनकी टीम आगे आई है, इसलिए मैं उनको फिर से बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने शानदार काम किया है। हम सब लोग जो भी राजनीति के क्षेत्र में आज काम करते हैं या समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, जो भी नवोदित हैं, उन सब लोगों के लिए श्रीदेव सुमन और हमारे आने वाली नवोदित पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल करके बलिदान देने का काम किया। वो एक हमको सीख भी दे गए कि कोई भी अगर संकल्प हम जीवन में लें और संकल्प में कोई विकल्प न हो, और इसी से प्रेरणा देते हुए हमने उत्तराखंड के अंदर भी विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, अग्रणी राज्यों में गिनती हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और जहां तक फिल्म की बात है, क्योंकि आज इसके प्रोमो में आया हूं, तो हमने फिल्म के क्षेत्र में लगातार काम किया है, और कोरोना महामारी के दौरान भी अनेकों, अभी अगर हम प्रतिवर्ष का हिसाब लगाएं तो 200 धारावाहिक एवं फिल्में प्रतिवर्ष उत्तराखंड में शूट हो गई। और एक दिन मैं देहरादून में फिल्म के सभी कलाकार पूरे देश भर से आए थे, पूरा फिल्म फेयर लगा हुआ था, तो मैं उसमें वो बात कर रहे थे कि फिल्म डेस्टिनेशन कौन से होंगे, शूटिंग डेस्टिनेशन कौन से होंगे। तो मैं उनसे कह रहा था कि उत्तराखंड में जिधर नजर दौड़ाइए, जिधर आप जाइए, हर जगह आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा। पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसी आपको दूसरी नहीं दिखाई देगी जहां पर पूरा हमारा 71% क्षेत्र आज वनों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, प्रकृति से आच्छादित है। नदियां हमारे यहाँ गंगा, यमुना,
महाकाली, शारदा, अलकनंदा, भागीरथी, अनेकों, अगर मैं उनका नाम लूं तो इतने सारे। और जो भाई साहब कह रहे थे कि आज जो पहाड़ का पानी है वो पूरे भारत के काम आ रहा है, पहाड़ के साथ साथ सबके काम आ रहा है। टिहरी डैम हमारा बन चुका है, उसी प्रकार से हमारी जवानी भी आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, देश दुनिया के अंदर, अगर मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी शहर में जाता हूं, किसी देश के कोने में जाता हूं, तो हमको उत्तराखंड के युवक, उत्तराखंड के समाज के लोग, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेकों विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अपना नाम उन्होंने वहां पर बनाया है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनाई है। और मैं कहता हूं जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं, जो हमको सीधे सीधे चुनने का काम करते हैं, उतने ही लोग उत्तराखंड के बाहर भी रहते हैं। और विशेषकर दिल्ली में तो आने वाले समय में, दिल्ली में भी, आज भी और आने वाले समय में भी आप सबकी एक बड़ी भूमिका है। यहाँ रहकर आप उत्तराखंड के लोगों को भी जो है अनेकों अनेकों प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मैं तो आप सबसे यह भी अपेक्षा करूंगा, मैं जिस कार्यक्रम में मैं जाता हूं, मैंने तय किया है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में पूरे देश के अंदर जहां जहां भी हमारे प्रवासी भाई रहते हैं, प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, उन सबके बीच में जाऊंगा और उनसे ये आग्रह जरूर कर रहा हूं। अभी कहते पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, अब धीरे धीरे ये स्थिति भी बदल रही है। अब लोग इस कोरोना महामारी के बाद अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग जो बहुत वेल क्वालिफाइड जिनको कह सकते हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की सिद्धताएं हैं, अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, वो लोग अपने गाँव को आ रहे हैं और अपना कारोबार अब गाँव में खड़ा कर रहे हैं। और हमने भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई है। आज हॉर्टिकल्चर के अंदर पहले एक साल में 500 पॉली हाउस बनाए जाते थे पूरे उत्तराखंड के अंदर, और हमने इस बार का जो हम बजट लेकर आए, आम बजट, उस बजट में हमने प्रावधान कर दिया कि एक साल में हम 18,000 पॉली हाउस बनाएंगे, और ये 18,000 पॉली हाउसों से 1 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। एप्पल मिशन में हमने धनराशि बढ़ाई है। एक बड़ी जो कंसल्टेंसी फर्म है उनकी भी हम सहायता ले रहे हैं। आने वाले समय में हमको कई गुना इसमें हमारी अपार संभावना है। इसको देखते हुए एप्पल मिशन हमने लागू किया है। कीवी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर है। कीवी उत्पादन के क्षेत्र में कीवी मिशन शुरू किया है। दालचीनी के क्षेत्र में हमने दालचीनी मिशन शुरू किया है। तिमूर मिशन शुरू किया है। इसी प्रकार से मिलेट मिशन भी, और मिलेट का हम एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं जिसमें मड़वा, झिंगोरा, चौलाई, रामदाना, ये जितने भी हमारे जो प्राकृतिक रूप से, परंपरागत रूप से होने वाले हमारे अनाज थे, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पर्यटन के क्षेत्र में कि पर्यटन बढ़े, अनेकों ऐसे स्थान हैं, उनमें हम पर्यटन के लिए अलग अलग स्थानों को चिन्हित करके उनको जो है पब्लिक सेक्टर में, पीपीपी बोर्ड में देने का जो है हमने ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, और 100% सब्सिडी तक इस क्षेत्र में देने का भी प्रावधान हमने इस बार अपने कैबिनेट से कर दिया है। होम स्टे हमारे राज्य के अंदर एक बड़ी हमारे लिए आधार बनने वाले हैं, आर्थिक आधार, रोजगार का भी आधार, उसको भी जो है लगातार हमारी सरकार प्रोत्साहन कर रही है। पशुधन के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, आज कृषि के क्षेत्र में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसको बढ़ाने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य आज हमने बढ़ाए हैं। उद्योगों के लिए हम नई पॉलिसी ला रहे हैं। इस साल दिसंबर माह में हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश दुनिया के उद्योग समूह से जुड़े हुए लोगों को हम बुलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी हमको अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद देने के लिए उसमें आएंगे। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर भी 6,000 एकड़ जमीन अभी हमने लैंड बैंक के रूप में निकाली है। तो जो देश दुनिया के आज सभी उद्योग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक वातावरण उत्तराखंड के अंदर बना है। ऐसे अनेकों चीजें, आज 4 धाम जाने वाली सड़कें जिस प्रकार से बन गई हैं, आप देख रहे होंगे। पहले के समय में ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना एक महाभारत हुआ करती थी, लेकिन अब घंटों में हम वहां पहुंच जा रहे हैं।
आप दिल्ली से देहरादून आने वाले समय में मात्र 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। रोड बन रही है, 1 साल में उसका काम पूरा हो जाएगा। आज भारतमाला सड़कें हों, चाहे हमारी ऑल वेदर रोडें हों, जिस प्रकार से काम हो रहा है, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार 2013 की त्रासदी के बाद आपको वहां पर अब दिखाई देगा। इस साल दिसंबर माह तक वैसे हमने लक्ष्य लिया था कि हम उस काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन पिछले 2 महीने लगातार बर्फबारी होती रही, अप्रैल माह में भी और मई के महीने में भी। उसके कारण से कुछ काम धीमा हुआ, कुछ दिनों काम बंद हो गया, लेकिन फिर भी हमने तय किया है कि हम उस काम को जो है इस वर्ष अधिकांश काम पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान पर काम होकर देखेंगे तो आपको एक बाबा बद्री विशाल का जो प्रांगण है वो भी नए स्वरूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम मानस खंड में चले जाएंगे कुमाऊं क्षेत्र में, तो वहां भी हमने जागेश्वर धाम से अब मास्टर प्लान शुरू कर दिया है, मंदिर माला मिशन। उसके अंतर्गत सभी मंदिरों को उनका सौंदर्यीकरण है, विस्तारीकरण है, एक सर्किट बनाकर उस सर्किट के तहत उसको जो है विकसित करने का, उसको अच्छा बनाने का काम प्रारंभ किया है। अभी हमारा आने वाले समय में लिपू लेक और नया लिपू लेक, वहां तक हमारी जो है सड़क मार्ग से कैलाश